आरिफ मसूद जी को हराना असंभव कार्य है इस क्षेत्र में। वो निश्चित रूप से जीतेंगे और हम लोग सब लोग है ना, पूरे मोहल्ले के लोग कोई भी कार्य करते हैं एकजुट होकर करते हैं, भेदभाव नहीं रखते। और हमारे मोहल्ले में अभी रोड भी बना है आरिफ मसूद और काफ़ी काम कर रहा है। जब भी हम लोग जाते हैं उनके पास तो वो हमारे लिए ना तो करते ही नहीं है, जब भी जाते हैं तो और काम चालू कर देते फौरन। ऐसा नहीं है कि कह दिया टल गई बात। तो हमारे लिए मोहल्ले के सभी एकत्र हैं और जो है हम आरिफ मसूद के साथ हैं। कितना ही बड़ा आ जाए उनके सामने कोई टिक नहीं पाए। मेरा तो आज का चैलेंज है, सीएम साहब आ जाए शिवराज सिंह चौहान और लड़के देख लें मध्य क्षेत्र के 1 लाख वोटों से हारेंगे। नमस्कार दर्शकों, आज एक बार फिर हम भोपाल की एक चर्चित सीट के मध्य विधानसभा में हैं। हमारा पड़ाव यहाँ पे मध्य विधानसभा के कुम्हारपुरा गली मंगलवारा क्षेत्र में है और हम यहाँ पे मध्य विधानसभा के विधायक आरिफ मसूद के संदर्भ में यहाँ के मतदाताओं से बात कर रहे हैं, उनकी नब्ज़ टटोल रहे हैं। हम बराबर गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूम रहे हैं। अब जब 5 महीने का समय विधानसभा चुनाव को बचा है तो पिछले 4.5 साल में इनका विधायक इनकी अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरा, हम इस संदर्भ में यहाँ के मतदाताओं से बात करते हैं। भाई साहब, आपका शुभ नाम? संजय जी। संजय जी? संजय जैन। संजय जैन। तो संजय जैन जी, आप जैन समाज के हैं, तो आपने जिस अपेक्षा को लेकर आपके विधायक जी का चयन किया था, क्या आपकी वो अपेक्षाएं पूरी हुई? जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आरिफ मसूद जी। जी, रोड का भी काम कर रहा है, नल वल के भी अच्छे काम हुए, बहुत बढ़िया काम। संजय जी, जब 2018 में विधायक आरिफ मसूद आपके बीच में आए तो उनके ऊपर एक छवि लगी हुई थी। हम छवि की बात करते हैं, उनके ऊपर एक धार्मिक छवि लगी हुई थी। अब जब 4.5 वर्ष में आपने उनको करीब से देखा, ऐसा अवसर आया होगा, तो आरिफ मसूद जी के उस छवि के बारे में बताइए आप। अच्छे, हाँ बढ़िया है, अच्छा नेचर व्यवहार है, बढ़िया जी, बढ़िया। जी। और आपकी समस्याओं की, आपके क्षेत्र की ऐसी कोई समस्याएं थी जो जिनका मतलब जो काफ़ी लंबित थी, उन्होंने उसका निराकरण करा? नहीं, उनने जो भी अपन ने समस्या थी मेले की तब उनने बढ़िया बढ़िया करा। मतलब कुल मिला के आरिफ मसूद जी के काम से संतुष्ट हैं आप? हाँ, सब संतुष्ट। धन्यवाद। हम जब यहाँ पे प्रजापति समाज के मोहल्ले से निकल रहे हैं तो यहाँ पे हमारी टीम का सामना एक भाईजान से होता है, तो हमने सोचा भाईजान की भी ज़रा नब्ज़ टटोलते हैं। ये भी प्रजापति समाज महल ही है, कुमार मोहल्ला है। तो हमने कहा हम एक भाईजान की नब्ज़ टटोलते हैं और भाईजान से पूछते हैं कि फिज़ा क्या लग रही है। भाईजान, 5-5.5 महीने बचे हैं, फिर ढोल नगाड़े बजेंगे, कांग्रेस बीजेपी होगा, बीजेपी कांग्रेस होगा। आपके यहाँ के जो मौजूदा सिटिंग एमएलए हैं आरिफ मसूद जी, उनके संदर्भ में आप बताइए, क्या आरिफ मसूद जी दोबारा आ रहे हैं? आना चाहिए उन्हें जी, आना चाहिए। काम अच्छा। आपका बताइए, आप उनके काम से संतुष्ट हैं? हाँ, बढ़िया बढ़िया काम है। मतलब आपके क्षेत्र में ऐसी कौन सी समस्याएं थी, उन्होंने उसका निराकरण करा? सब जो मतलब जो भी कहा उन्होंने पूरा करा। जी जी। उनकी कोई खासियत बताइए, जैसे फिर भी अच्छा मेल। अच्छा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार एक ठोस रणनीति बना रही है विधायक आरिफ मसूद जी को घेरने के लिए। ये हम यहाँ पे जब हम विधायक आरिफ मसूद को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं तो हम ये मंगलवारा कुम्हारपुरी वाली गली से निकलते हैं तो यहाँ पे हमारा सामना एक
किन्ना समाज के मतदाता से होता है। आपके विधायक कौन है, आप जानते हैं? आरिफ मकसूद जी। आरिफ मकसूद जी। हाँ। तो अब जब 5 महीने बचे हैं, 5.5 महीने बचे हैं विधानसभा चुनाव को लेके, क्या आरिफ मकसूद जी दोबारा जीत रहे हैं? बिल्कुल जीतना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों? काम अच्छा करते, ये नाली लाइट वगैरह सब, सड़क वगैरह का काम जैसा भी हम कहते हैं सुनते हैं, सबकी सुनते हैं हम। जी हिंदू मुसलमान भाइयों को सबको एक समझते हैं जी जी। और अच्छा काम करते हैं और आना चाहिए उनको आना चाहिए। उनको आना चाहिए, उनकी ज़रूरत है जी, उनकी जरूरत। ज़रूरत है लोगों को, सबको। आप लोगों को ऐसा कोई मौका अवसर मिला कि जब आपको उनसे संवाद हुआ हो आपका? हाँ मिला मौका, फिर बात होती है, मत सलाम होती है, राम रहीम होती है, राम रहीम होती है, दुआ सलाम भी होती है। आपने उनको कि ऐसा कहा जाता है कि किन्नरों की दुआ जिसको लग जाती है उसका सब कुछ मतलब भला भला होता है। भला होता है, दिल से दुआ दे दे तो भला ही होता है। जी जी। तो मतलब आरिफ मकसूद को आपकी दुआ मिल रही है? हाँ मिल रही है, अल्लाह की भी दुआ, हमसे पहले अल्लाह की दुआ, बाद में हमारी दुआ। जी जी। ये यहाँ पे किन्ना समाज के एक मतदाता हैं और ये आरिफ मकसूद को साधुवाद दे रही हैं और इन्होंने कहा कि विधायक जी दोबारा जीत रहे हैं। और जब इनसे हमने इसकी वजह पूछी तो ये बताती हैं कि वो सबके सुख दुख में साथ रहते हैं। और इनका कहना है, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा, मैं यहाँ पे बताऊँगा, ये एक नाली का निर्माण हो रहा है, मैं ये बताऊँगा, ये विधायक आरिफ मकसूद के विधायक निधि से इस नाली का निर्माण हो रहा है, ये मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। ये यहाँ पे सीसी नाली का निर्माण हो रहा है और निश्चित रूप से जब बारिश का मौसम आ रहा है, जल भराव की स्थिति होती है, तब इस तरह पानी का निकासी के लिए जो नाली का निर्माण हो रहा है विधायक आरिफ मकसूद जी के प्रयासों से, यकीनन रूप से ये यहाँ पे कुम्हारपुरा मंगलवारा वाली गली यहाँ के मतदाताओं को राहत प्रदान करेगी। एक बात कहना भूल ही गई, जिस दिन शिव जी की बारात निकली थी उस दिन मंगलवारे चौराहे पे आरिफ मकसूद जी, हम, भंवर लाल प्रजापति, सब जितने भी ऑटो चालक थे सब एक मंच पे थे, सबके गले मिल के बात कर रहे थे, हमारे भी गले लगे जी। विधायक जी आरिफ मकसूद, बहुत अच्छा लगा, हमारे को हाथ मिलाया, गले लगाया, हमारे को बहुत अच्छा लगा हमारे को। मैं किन्नर समाज बोल रही हूँ मंगलवारे से, बबीता जी। बढ़ता है तो हम यहाँ पे वार्ड नंबर 20 के अंतर्गत रविदासपुरा में रुकते हैं यहाँ पे, और रविदासपुरा में हमें एक मतदाता से हमारे रूबरू होते हैं और हम इनसे एक मतदाता से हम निवेदन करते हैं कि अब जब 5.5 महीने विधानसभा चुनाव को रह गए हैं, हम आपके विधायक जी के संदर्भ में एक रिपोर्ट करना है, हम उनका रिपोर्ट कार्ड आपसे जानना चाहते हैं। जी, मेरा नाम प्रकाश जाटव है। प्रकाश जाटव जी। प्रकाश जाटव जी, अब जब 5.5 महीने का समय बचा है विधानसभा चुनाव में, तो क्या लगता है आपको, फिजा क्या, चुनावी फिजा क्या लग रही है? जी, वर्तमान में हमारे माननीय विधायक आरिफ मकसूद साहब जी जो हैं, उन्होंने जन समस्याओं को लेकर पूर्णतः काम किया है। हमने तब तक उनको जो भी कार्य बताए हैं उन्होंने समय रहते उन काम को पूरा करा है। तो माहौल तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि सभी मतदाता उन्हीं को चुनेंगे, ऐसी मेरा विश्वास है। जाटव जी, पिछले 4.5 वर्ष में जब विधायक जी चुनकर आए थे तो यहाँ पे क्षेत्र की कुछ समस्याएं रही होंगी, तो उन समस्याओं का पूर्ण निराकरण हुआ? जी, लगभग हुआ है सर। लगभग हुआ, मतलब कुल में एक मिला के आपकी अपेक्षाओं पर वो खरा उतरे। जी हाँ। ये यहाँ पे कांग्रेस विधायक के लिए यहाँ से कॉम्प्लीमेंट जा रहा है। यहाँ पे एक मतदाता जो जाटव समाज से बिलोंग करते हैं और ये अपना विश्वास कांग्रेस विधायक को प्रेषित करते हुए कह रहे हैं कि विधायक जी ने इनकी हर समस्या का निवारण करा और इनको पूर्ण विश्वास है कि एक बार फिर समस्त हिंदू मुस्लिम मतदाता आरिफ मकसूद के रूप में अपना विधायक चुने। एक युवा मतदाता है, आपका शुभ नाम? सुजल जाटव। सुजल जाटव, आपकी आयु कितनी है? मेरी 19 प्लस है। आपका मतदाता पत्र बन गया जी। मतलब आप अपने जीवन का पहला मत का प्रयोग करोगे, तो निश्चित रूप से जब आप जीवन का पहले मत का प्रयोग करोगे तो किशोर अवस्था, युवा अवस्था राष्ट्र निर्माता एक प्रकार से होती है। तो आप अपने जीवन का पहला मत किसको देने जा रहे हो? माननीय आरिफ मकसूद जी को देंगे, जिन्होंने हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करा है और हम उनके बहुत आभारी हैं। उनकी वजह से
जहाँ पर सब चीज़ें में नाली और जहाँ की स्वच्छता वगैरह बहुत कंट्रैक्ट और रोड मोड सब डाले गए हैं। उन्हीं की बदौलत आज ये सब काम हुआ है, जिससे भाजपा की सरकार से इतना काम नहीं हो पाया था, जिससे आरिफ मसूद जी ने ये काम करके दिखाया। ये यकीनन रूप से एक युवा मतदाता हैं और बहुसंख्यक समाज के मतदाता हैं जो अपने जीवन का पहले मत का प्रयोग करेंगे और ये अपना विश्वास आरिफ मसूद के संदर्भ में प्रेषित यहाँ पे दर्शा रहे हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को एक प्रकार से जो उन्होंने पिछले 4.5 वर्ष में कार्य किए, उसके फलस्वरूप उन्हें यहाँ पे जाटव मोहल्ला रविदासपुरा से भी बढ़त मिलती नजर आ रही है। यही कहना है कि मतलब जो उन्होंने मंगलवार चौराहे पर भी हमने जो भी उनसे काम का बोला है उन्होंने करा है। हम जो दुर्गा जी गणेश जी बिठाते मंगलवार चौराहे पे, वहाँ पर कई बीजेपी वाले आए, पूजन कर गए, उद्घाटन कर गए, मगर वो रोड नहीं बना। आरिफ मसूद जी से हमने बोला कि भाईजान हम दुर्गा जी और गणेश जी यहाँ पर बिठाते हैं, बहुत कीचड़ मस्ती है। तो उन्होंने कहा कि भवन लाल जी एक दिन में काम हो जाएगा। मैं वहाँ से घर से मंगलवार भी नहीं आया, इंजीनियर का फोन आ गया कि भैया कहाँ हो आप, विधायक जी ने पूछाया है। मैंने बोला भैया मैं घर पे हूँ, कहले आप आ जाइए, बता दीजिए किसका काम होना। जैसे ही मैं आया मैंने उन्होंने को पूरा चौराहा बतलाया, उन्होंने पूरे काम करे। एक चीज़ और बतला दूँ आपको, मध्य प्रदेश के अंदर पहला विधायक होगा जिनने काम करे। लॉकडाउन के अंदर पूरे मध्य क्षेत्र के जितने भी रोड थे सारे रोड उन्होंने बनवाए। दिख रहा है हम जैसे दौरा कर रहे हैं तो जैसे बहुत सारी सड़कें हैं जो पहले जर्जर स्थिति में थी, वहाँ पे हमको दिख रहा है काम दिख रहा है। हम क्या कह रहे हैं, कोई विधायक ने इतना काम ही नहीं करा। लॉकडाउन के समय लोग सारे विधायक घरों में बैठे थे, मगर एक नाम का ऐसा आरिफ मसूद विधायक हैं कि जो लॉकडाउन के अंदर भी रोड पर रहे, लोगों की परेशानियों को काम आए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के काम आए। अभी हमारे चौराहे पे मंच लगता है, शिव जी की बारात निकलती है, कृष्ण जी की निकलती है, गणेश जी की निकलती है, साहू समाज का जुलूस निकलता है, प्रजापति समाज का जुलूस निकलता है। सब में वो आते हैं और सबको बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। मतलब हमने पहला विधायक देखा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको ही साथ लेके चलने का। अभी उनसे कोई भी काम बोल दो, एक बार मियाँ भाई होगा नहीं करेंगे, मगर हिंदू समाज का तो सब में पहले काम कर देते हैं। क्यों कर देते हैं कि उनके ऊपर जो ऐसी छाप थी वो देखा, आजमाया, वो सबसे अच्छे। मतलब उनके मन में ये बात नहीं है कि हिंदू मुस्लिम क्या है, मतलब धार्मिक के एक तरीके से वो बिना पक्षपात के सबके काम करते हैं। हम ये मानते हैं कि मुस्लिम समाज के हैं, मगर वो नहीं, हिंदू मुसलमान जितने मुसलमान के काम करते हैं उससे ज़्यादा हिंदुओं को करते हैं। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं जो कि हमें ऐसे विधायक मिले और युवा विधायक हैं, अभी बहुत आगे तक चलेंगे। और मैं तो एक चीज़ और कहता हूँ, कितना ही बड़ा आया है उनके सामने कोई टिक नहीं पाए। मेरा तो आज का चैलेंज है, सीएम साहब आया शिवराज सिंह चौहान और लड़के देख लें मध्य क्षेत्र के 1 लाख वोटों से हारेंगे। ये निश्चित रूप से यहाँ से एक बहुत बड़ा मध्य विधानसभा में यहाँ पे भवन लाल प्रजापति जो सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर रहते हैं, ये एक प्रकार से बहुत बड़ी बात कह रहा है। इनका कहना है कि अल्पसंख्यक समाज का होने के बावजूद विधायक आरिफ मसूद द्वारा बहुसंख्यक समाज का हर समस्या का निवारण किया गया। और ये कहते हैं कि विधायक आरिफ मसूद के सामने अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी चुनाव लड़ते हैं तो वो 1 लाख वोट से हारेंगे। निश्चित रूप से विधायक आरिफ मसूद को बहुसंख्यक समाज का जन समर्थन मिल रहा है, जो कांग्रेस के लिए जहाँ हर्ष की बात है, वहीं भाजपा के लिए चिंतन और मंथन का विषय है। भाई साहब, आपका शुभ नाम? राजकुमार जायसवाल जी, पूर्व अध्यक्ष मध्य प्रदेश जाट समाज विकास परिषद जी और वर्तमान में प्रतिभा प्रोत्साहन समिति चलो जी प्रतिभा प्रोत्साहन समन्वय समिति का सचिव भी हूँ। जाटव जी, अब जब 5.5 महीने का समय बचा है विधानसभा चुनाव को,
तो आपको क्या लगता है कि जो आपका जो विधायक है, जनप्रतिनिधि है, आपकी अपेक्षाओं पर वो खरा उतरे? देखिए, मैं जैसे मैंने बताया कि मैं राजकुमार जाटव अनुसूचित जाति का सदस्य हूँ जी, और हमें जो है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हम सचत नमन करते हैं। उन्हीं की वजह है कि आज हम इस भारत देश के नागरिक हैं और मान सम्मान स्वाभिमान से जी पा रहे हैं जी। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जब पूछा था कि आपने संविधान लिखकर अपनी कौम को, अपने लोगों को क्या दिया, तो उन्होंने कहा था कि वोट डालने का अधिकार। तो वोट जो है हमें हमारे महापुरुषों की कड़ी संघर्ष के बाद अधिकार मिला। तो हम जब वोटिंग करते हैं तो जात धर्म से ऊपर सोचकर उठकर हम करते हैं वोटिंग। अपना ऐसा जनप्रतिनिधि चुनते हैं जो हमारे संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करें, क्योंकि हमें ये अधिकार बड़ी मुश्किल से मिला है। हम वो लोग नहीं है कि सड़क, पानी, बिजली के झांसे में या इस तरह की बातों में। तो हम निश्चित रूप से जो है कि हमारे विधायक माननीय आरिफ मसूद साहब, उन्होंने वो हमारे इस कसौटी पर खरे उतरते हैं और इसमें कोई दो राह नहीं है कोई कि हम निश्चित रूप से हम दोबारा उनको चुनेंगे और भारी मतों से उन्हें जिताएंगे, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है, उनके काम जाति धर्म मज़हब से उठकर हैं। उन्होंने पूरे संवैधानिक काम, हम जब भी हमारे किसी काम के लिए हम गए हैं तो उन्होंने पूर्ण रूप से उन्होंने निश्चित किया है। और ये बात सही है, जैसे कि हमारे आदरणीय भाई साहब ने कहा कि उनके आरिफ मसूद जी को हराना असंभव कार्य है इस क्षेत्र में। वो निश्चित रूप से जीतेंगे और हम लोग सब उनको ये हमारे साथ यहाँ पे जाटव समाज के प्रबुद्ध जन थे और कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद द्वारा जिस प्रकार से जब से वो चुनकर आए हैं, उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के आदर्शों का अनुसरण करा और जो जिस लाइन पर वो चले, जिस लाइन पर वो चले, और उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर द्वारा जो संविधान को लेकर उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स में उन्होंने उस क्षेत्र को जोड़ा, उन्होंने उस चीज़ को ये साधुवाद दे रहे हैं। और निश्चित रूप से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को जाटव समाज से अपार जन समर्थन मिल रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं, उन्होंने ये देखिए आप पूरा रोड बनवाया, उनके कहने से ये सारा काम हुआ है। उसके बाद समाज पूरे का पूरा काम हुआ। रविदास मोहल्ला जिसको बोलते हैं, मातापुरा बोलते हैं, ताहिरपुरा, ये पूरे मतलब लाखों रुपए का उन्होंने काम करे। जो भी समाज का जो भी, जैसे कि किसी भी समाज का काम हो, वो मना नहीं करते हमारे क्षेत्र के विधायक। हम तो कह रहे हैं कि जो भी आप देख रहे हैं, आने वाले टाइम में चुनाव आ रहे हैं, मैं कह रही हूँ भारी मतों से जीतेंगे। उनके सामने आप सीएम को बुला लो, शिवराज सिंह चौहान भी 1 लाख वोटों से हारेंगे, मैं आपको बता दूँ। बड़ी बात है, बड़ी बात आप जो आप दावा कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि उनका काम जी जी, जैसा उनके बारे में सुन रहे थे। जैसे यहाँ पे ये गणेश जी बैठते हैं, दुर्गा झांकी बैठती है, दुर्गा जी की झांकी बैठती है, तो यहाँ इसको भी लेकर यहाँ पे मतलब उन्होंने विधायक जी ने यहाँ पे काम करवाया, बिल्कुल करवाया। उनसे जो भी काम का बोलते हैं वो करवाते हैं जी। ये उन्होंने ही तो करवाया। मैंने तो उनसे यही बोला था, जहाँ गणेश जी दुर्गा जी हम बिठाते हैं साहब, वहाँ बहुत कीचड़ मस्ती जी, तो वो कहने लगे अभी करा देते हैं। मतलब कीचड़ यहाँ मस्ती थी, बहुत मस्ती थी, ये पूरा बहुत तो कीचड़ मस्ती थी। ये यहाँ पे ये मंगलवारा चौराहा है और ये हम यहाँ पे पीछे गणेश जी दुर्गा जी की झांकी लगती है। ये हमें प्रजापति जी बता रहे हैं कि यहाँ पे बहुत कीचड़ मचती थी और ऐसे धार्मिक आयोजनों के समय काफ़ी मुश्किल आती थी जो श्रद्धालु आते थे, मगर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को हमने इस समस्या से अवगत कराया और अभी आप ये वर्तमान में देख सकते हैं, यहाँ पे सीमेंट कंक्रीट एक तरीके से चबूतरा हमको यहाँ दिख रहा है। निश्चित रूप से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के लिए ये एक ज़बरदस्त प्लस पॉइंट है। बहुसंख्यक समाज का मतदाता की प्रत्येक समस्या और विशेषकर धार्मिक समस्याओं में जिस प्रकार से आरिफ मसूद बढ़ चढ़ कर भाग लिया उन्होंने पिछले 4.5 वर्षों में, उसका एक उदाहरण हमें मंगलवार चौराहे पे ये सीमेंट कंक्रीट चबूतरे के रूप में दिख रहा है। BL शाक्य है, सामने घर है। BL शाक्य जी, हाँ। आप यहीं के निवासी हैं? यहीं पे इतने बड़े हो गए, मतलब यहीं, मतलब जन्म भी यहीं पे है। हम लोग है ना पूरे मोहल्ले के लोग कोई भी कार्य करते हैं एकजुट होकर करते हैं,
भेदभाव नहीं रखते और हमारे मोहल्ले में अभी रोड भी बना रहे काफ़ी बच्चों और काफ़ी काम कर रहा है। जब भी हम लोग जाते हैं उनके पास तो वो हमारे लिए ना तो करते ही नहीं है, जब भी जाते हैं तो और काम चालू कर देते फौरन। ऐसा नहीं है कि कह दिया तो टल गई बात। तो हमारे लिए मोहल्ले के सभी एकत्र हैं और जो है हम आरिफ मकसूद के साथ हैं। धन्यवाद। क्षेत्र के अंतर्गत आज हमारा पड़ाव कुम्हारपोला मोहल्ले से शुरू होते हुए हम किन्नर वाली गली रविदासपुरा में पहुंचते हैं और हमें प्रजापति समाज के कुछ मतदाता मिले, यहाँ पे जाटव समाज के हमें प्रबुद्धजन मिले और जिस प्रकार से इनकी जो प्रतिक्रिया हमने जानी उसके पश्चात हमारा निष्कर्ष ये निकलता है कि कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने जिस प्रकार से विशेषकर यहाँ पे इनके मुख से एक जो खास बात निकली वो ये निकली कि आरिफ मसूद अल्पसंख्यक समाज को बिलोंग करते हैं, लेकिन जितने कार्य विधायक जी ने अल्पसंख्यक समाज के नहीं करे उससे ज़्यादा कार्य उन्होंने बहुसंख्यक समाज के करे और इन्होंने जो जो विकास कार्य हुए वो विकास कार्य हमें बताए। और यहाँ पे जाटव जी हैं, इन्होंने अंबेडकर जी के संविधान को याद करा। निश्चित रूप से कांग्रेस विधायक ने जिस प्रकार से जीतने के पश्चात पिछले 4.25-4.5 वर्ष से लगातार वो भीमराव बाबा अंबेडकर साहब को अपना आदर्श मानते रहे हैं। कुल मिला के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को यहाँ से लाभ मिल रहा है और प्रजापति समाज, जाटा समाज जिस तरीके से अपनी जैन समाज जिस प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए गहन चिंतन का विषय है और कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद निश्चित रूप से यहाँ लीड देते दिख रहे हैं। हमारे लिए इस खबर को कवर करा कैमरा पर्सन साद अली, सहयोगी अनुराग अग्रवाल, मैं गोहर खान, खबर लाइव। धन्यवाद।